Good afternoon. My name is Anupma Jain and I welcome you on my channel VLC Tutors. Basically, this is your third webinar of class 10 and I hope you are following me. We have started chapter name is cyber ethics. We have started it already and we have discussed few topics out of that in the previous two classes. And today we are going to start with some other topics as well. तो आई होप आपको समझ आया होगा साइबर एथिक्स क्या होता है, आपको समझ आया होगा कि साइबर एथिक्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं फॉर इट्स प्रिवेंशन एंड ऑल. एंड टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू. You all can see some slides which I have made for you and I am explaining you this thing. See, first of all, I am going to explain what is intellectual property protection. Intellectual का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं. Intellectual means something जो हमने कोई information बनाई हो. Let's say अगर मैं अपने वीडियो की बात करूं, अगर मैं कुछ वीडियो बना रही हूँ तो that is my property, right? Similarly, if you are writing something and अगर वो आपके पास है तो वो किसकी प्रॉपर्टी है? आपकी प्रॉपर्टी है. इन द सेम मैनर अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, कुछ रुपीज है, कुछ करेंसी है, वो आपके पास है तब तक वो किसकी प्रॉपर्टी है? आपकी प्रॉपर्टी है. तो जो चीज हमारे पास होती है वो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है. ठीक है ना? तो इट इज ओनली रिटर्न ओवर हेयर इंफॉर्मेशन क्रिएटेड थ्रू अ थॉट प्रोसेस एंड क्रिएटिविटी इन एनी फॉर्म is called intellectual property. अगर आप कोई भी डांस परफॉर्म कर रहे हो and you are recording that thing, that is your intellectual property. If you are keeping some money with you, that is your intellectual property. Even if you are writing some books or something else, that is also an intellectual property of yours. ठीक है? तो mainly जो आपका intellectual property right है, वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि आप उसके ओनर हो, उस प्रॉपर्टी के ओनर हो, and if somebody is wants to theft it, उसको स्टोल करना चाहता है, स्टील करना चाहता है, ठीक है ना, चोरी करना चाह रहा है आपकी कंसेंट के बिना, तो दैट इज द एक्सप्लोइटेशन ऑफ योर प्रॉपर्टी राइट. तो आपका अगर आप उस प्रॉपर्टी पे राइट है और अगर कोई आपको उसके राइट का मिसयूज नहीं कर रहा है तो दैट कैन बी कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ठीक है ना? ओनली इट इज रिटर्न द प्राइम ओनर ऑफ द इंफॉर्मेशन इज द क्रिएटर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ओन्स द राइट टू डू वट एवर नीड्स टू बी डन विद दैट राइट. अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो. लेट्स सपोज आपके पास पैसे हैं, ठीक है, एंड इफ यू वांट टू स्पेंड इट ऑन समथिंग तो यू कैन डू. व्हाई? बिकॉज इट इज योर मनी. इट इज योर मनी. उसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है राइट. बट अगर वही चीज कोई चोर आ जाए और आपके घर से चोरी करके ले जाए तो दैट इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ योर प्रॉपर्टी. ठीक है ना? तो वो चीज हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलता है कि कोई हमारा प्रॉपर्टी का मिसयूज ना कर सके. तो जस्ट लेट मी नो, इज दिस थिंग क्लियर टू यू और नॉट? जस्ट लेट मी नो इन द चैट प्लीज. इज दिस थिंग क्लियर? ओके, वेरी गुड, फाइन. Moving further. Now, we are just going to start with two small concepts, that is piracy and plagiarism. ठीक है? देखो, mainly these two terms are very much similar, very much similar. ठीक है ना? But फिर भी एक छोटा सा change आ जाता है इन दोनों के मिड में. ठीक है? Piracy, आप मेरे को एक बार लिखकर बताएं कि पायरेसी से आप क्या समझते हैं. जस्ट शेयर योर व्यूज इन द चैट प्लीज. आई वांट टू सी कि आप क्या समझते हो पायरेसी से. पायरेसी क्या होता है? पायरेसी कैन बी एनी काइंड ऑफ स्टीलिंग. अगर हम बोलते हैं कि लेट्स से आपने किसी ने गाना रिलीज किया है, कोई सॉन्ग बनाया है अपना, एंड यू आर रीमिक्सिंग इट विदाउट हिज नॉलेज. अगर आप कोई किसी और ने कुछ बनाया और आप उसको चोरी छिपे कुछ काम कर रहे हो, दैट इज पायरेसी. इवन अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स जो आप देखोगे, आपके जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, आप लोग नॉर्मली पायरेटेड विंडोज यूज करते हो. यस,
Absolutely correct. Piracy means taking the information of other people without his or her permission. Correct. Right. Now, अगर यही चीज, जैसे लेट्स से हम विंडोज की बात करें, हम लोगों में से काफी लोग होंगे जो कंप्यूटर्स पे पायरेटेड विंडो यूज कर रहे हैं. दैट मीन्स एक्चुअली इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज को रिलीज किया है, बट हम उसको खरीद नहीं रहे, हम उसके कॉपीराइट्स नहीं परचेज कर रहे. एंड यू, इफ वी आर यूजिंग इट in in a hiding manner, हम लोग कुछ pirated version use कर रहे हो, that is piracy only. So I hope this thing is clear to you. Piracy means some kind of software or something like that जिसको हम चोरी छिपे use कर रहे हैं without his or her consent. So let me know, is this thing clear? What is piracy? Good, very good. Now moving further, the another term, that is plagiarism. See, plagiarism itself says कि हम देखो, पायरेसी जो होता है उसके अंदर हम नॉर्मल, जैसे आपके ऑडियो हो गए, वीडियोस हो गए, अगर हम उनके ऊपर कुछ चोरी छिपे काम कर रहे हैं, एंड इफ वी आर सेलिंग इट, देन दैट विल बी कॉल्ड एज पायरेसी. बट प्लेगरिज्म जो होता है, दैट इज रिलेटेड टू दी एकेडमिक वर्क. यू कैन से एकेडमिक वर्क इटसेल्फ मीन कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग जो लेट्स से मैंने एक स्टोरी लिखी है, ठीक है, और आप, मैंने वो स्टोरी कहीं पोस्ट कर दी, और उस स्टोरी को पोस्ट जब मैंने किया, somebody is using that story, और उसको यूज कर रहा है, या तो उसको यूज कर रहा है और ऐसे ही बेच रहा है अपने नाम पर, जबकि वो आपकी स्टोरी किसकी है, मेरी लिखी हुई है, ठीक है. बट या फिर हो सकता है कि वो स्टोरी के अंदर कुछ चेंजेस कर दे और उसके बाद उसको आगे सेल आउट करे, बट एक्चुअली वो स्टोरी किसको बिलोंग कर रही थी, मुझको. तो अगर हम रिटर्न वर्क की बात करें, अगर कोई रिटर्न वर्क पे वर्कआउट हो रहा है और उस पर कोई चोरी छिपे काम कर रहा है, या उसको चोरी छिपे आगे सेल आउट कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है इन फ्रंट ऑफ समवन, दैट विल बी कॉल्ड एज प्लेगरिज्म. ठीक है. तो पायरेसी इज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर और ऑडियो और वीडियो, जबकि प्लेगरिज्म जो होता है दैट इज रिलेटेड टू द कंटेंट, जो हम रिटर्न कंटेंट पे वर्कआउट करते हैं, दैट. अगर उसको कोई चोरी छिपे यूज करता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज प्लेगरिज्म. So just let me know, is this thing clear to you? What is plagiarism and what is piracy? Very good. Good. Shabash. Now we are going to learn about two things. That is, first is types of plagiarism. So I'm just moving my slides further. See, this already given you this definition. Unauthorized use of any intellectual property is called piracy, like copying songs, stories, and designs, etc. Whereas plagiarism means refers to stealing literary or academic work. Already told you these things. I hope this is clear to you. Now moving further on the types of plagiarism. See, we are having two types of plagiarism. First one is known as direct plagiarism, whereas the second type of plagiarism is called as mosaic plagiarism. Direct plagiarism is that plagiarism in which we are just copying that content, okay, and we are producing it in front of someone as it is. इसका मतलब आप कोई भी changes नहीं कर रहे हो in that content. You are producing or you are saying it is mine. ठीक है ना? इस तरीके के हम plagiarism को बोलते हैं direct plagiarism, right? Now, if we move to mosaic plagiarism, it means what we are doing, we are copying that content, right? And after then we are making some changes into it. And after then we are producing it in front of someone and we are saying it is our. That will be called as mosaic plagiarism. तो आपको ये बात समझ आई होगी कि mosaic plagiarism क्या होता है and आपका दूसरी तरीके direct plagiarism क्या होता है. Just let me know yes or no if it is clear to you or not. Very good. Good. The main thing is that if somebody wants कि इस तरीके के plagiarism और piracy से बचा जाए तो हम क्या करें. देखो, आपके पास बहुत सारा कंटेंट कहीं भी मिलेगा. कोई कहेगा स्टूडेंट्स में अवेयरनेस फैलाइए, कोई कहेगा टीचर्स में अवेयरनेस फैलाइए, कोई कहेगा अवेयरनेस प्रोग्राम FB वगैरह पर डालिए. ठीक है, दैट्स फाइन, बट यस वी कैन कवर इट इन वन सिंगल पॉइंट. कैसे? आप सिंपली डाल सकते हो कि हमें अवेयरनेस फैलानी है इन बिटवीन अमंग मेनी पीपल, वेरियस पीपल्स, यू कैन से. फॉर एग्जाम्पल इन बिटवीन ऑफ द टीचर्स,
in between of the students, in between of the social networking sites. You can give it as a single, point. You don't need to write again and again that we should spread awareness among these, we should spread awareness among these and these on these. Please don't do that. Simple one term, आपको awareness फैलानी है among various groups. ठीक है? Now second point says that आपको, let's suppose मैं कुछ पायरेसी, मेरे को फील हो रहा है कि कोई सॉफ्टवेयर है जो कि पायरेटेड यूज किया जा रहा है इस वाली कंपनी के अंदर, ठीक है ना। और अगर मैं उसको कोई ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जहां पर मैं जाकर उसको इन्फॉर्म कर सकूं कि भाई प्लीज आप ये वाले पायरेसी ना फैलाएं, या ये फैला रहा है, हम उस तरीके की चीजों को रिपोर्ट कर सके। जैसे अगर हम लोगों के यहाँ कभी चोरी होती है, कुछ होता है, तो हम कहाँ जाते हैं? वी आर रीचिंग टू द पुलिस स्टेशन फॉर इन्फॉर्मिंग, राइट। इन द सेम मैनर, अगर हम लोग इस तरीके की जो पायरेसी या प्लेगैरिज्म हम लोग फेस कर रहे हैं, अगर हमें कहीं नोटिस करते हैं, तो वी शुड हैव एनी वन ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर हम जाके ये बात बोल सकें, ठीक है, रिपोर्ट कर सकें। इन टर्न दैट पर्सन शुड बी रिवॉर्डेड, उस पर्सन को कुछ रिवॉर्ड जरूर मिलना चाहिए फॉर टेलिंग कि हाँ भाई आपने ये चीज हमें नोटिस करवाई है, तो यू आर you will be rewarded with this much amount of money, or you will be rewarded with this thing or something like that. उससे क्या होगा, सामने वाला पर्सन और ज्यादा मोटिवेट होगा। इवन जो उसको लोग देखेंगे कि जिसको रिवॉर्ड मिला है, उस पर्सन को अगर लोग देखते हैं, तो लोग जो है बाकी लोग भी उसी तरीके से आगे ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट्स, आई होप ये दोनों के दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। जस्ट लेट मी नो yes or no if it is clear or not. Good, thank you. Okay, now moving further. ये दो तो हमारे पार्ट पे आते हैं। इवन कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर आपके रिलाई करती हैं। आपकी गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाए जा सकें जिसकी वजह से कोई भी पर्सन उनको ब्रीच ना कर सके। मींस अगर लेट सपोज मैं चाह रही हूँ कि मैं इस सॉफ्टवेयर की कॉपी कर लूँ एंड आई कैन स्प्रेड इट, और सब लोग इसे यूज करो, मेरा फायदा हो। क्यों? क्योंकि मेरी कॉपी आप लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। बट एक्चुअली वो कॉपी किसको बिलोंग कर रही थी? टू दैट कंपनी, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे लॉज बनने चाहिए बाय गवर्नमेंट जिससे इस तरीके की पायरेसी और प्लेगैरिज्म जो है वो दूर किया जा सके। तो आई होप this thing is clear to you. Please let me know yes or no if it is clear or not. Okay, thank you for your reply, beta. Okay, now in this today's session we will cover it this much only. We will cover the last topics of this chapter tomorrow at 12 o'clock in the same webinar. That will be webinar 4, okay? And I request you to share the link of my channel with your friends also, क्योंकि आप लोग ज्वाइन कर पाओगे, you will get the notifications also. Plus आप लोग अगर इसकी रिकॉर्डिंग देखना चाहें तो you can go to my channel and you can watch that. Fine. Plus मैंने जो ये स्लाइड अभी अभी आपके साथ शेयर करी है, आपको अपने वीडियो के लिंक में शेयर कर दूंगी, तो you can go there and you can check out the content of that also. Fine. तो we will meet tomorrow. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।